तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में जानेंगे। तो इसका बेसिक जानेंगे और इसमें जो ट्राई दीज वाले क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे जिससे हम आगे के सवाल सीख सकें। तो पहले नंबर हम शुरुआत करते हैं पाठ परिचय से। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 24, यानी जो 10 है इसका बेस कहला जाएगा यानी कि आधार। तो इसको हम एक्सपोनेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर 24 की घात लगी हुई है तो इसका क्या है, पावर है यानी कि घातांक है। जैसे यहाँ पर हम अगर 5 की घात 4 लिख दें तो ये इसका आधार है और ये इसका घातांक है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स नीचे वाले को और इसको पावर बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों। पूरा पाठ बहुत ही आसानी से लगाने के लिए हमें सबसे पहले घातांक के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद हम पूरा पाठ आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a की पावर m है और a की पावर n है, इनका अगर गुणा हो रहा है तो ऊपर की जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, आसान लगेगा आपको, कि अगर 5 की घात यहाँ पर कितनी है, 3 है, और गुणा में 5 की घात 4 है, तो आप देखिए a और a यहाँ पर 5 और 5 ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों नीचे की आधार सेम है तो ऊपर की घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4 + 3 यानी कि 7, ये दोनों जुड़ गए, है ना। ऐसे ही दूसरा वाला है कि a और b यहाँ पर आधार अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर आधार तो 5 है और दूसरा आधार दूसरा 4 है ना। दोनों अलग अलग हैं, a और b दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी घातें एकदम सेम हैं। जैसे इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी क्या है, 2 है। तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि 5 × 4 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 हो जाता है, इन दोनों का गुणा हो गया। और घात दोनों में चूंकि एक सी है इसलिए इसकी घात भी एक सी हो जाएगी। तो ये दो नियम हमने अभी अभी देख ली। दोनों नियम बहुत ही आसान है। पहला है कि अगर आधार सेम है, घात अलग अलग हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। 4 और 3 7 हो गई, यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम हैं, आधार अलग अलग हैं और घात एक जैसी हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और घात एक जैसी रख दी जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा नियम अगर आप देखें, यहाँ पर a की पावर m है और a की पावर n है, इसको क्या कई बार भाग के रूप में भी लिख देते हैं। तो यहाँ a की पावर m भागे a की पावर n वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, जो घात होंगी वो घट जाएंगी, यानी a की पावर m - n हो जाएगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि अगर हम 4 की घात यहाँ पर रख दें 4, ठीक है, और यहाँ पर हम 4 की घात बटे में रख दें 2, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 की घात 4 भागे 4 की पावर 2। तो क्या होगा, ये दोनों घट जाएंगे, यानी कि 4 की पावर हम लिख देंगे 4 - 2, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 की पावर 2। 4 में से 2 जाएगा तो 4 की पावर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा नियम है हमारा कि अगर a की पावर m और n है, यानी कि एक घात है और एक के ऊपर एक घात लगी हुई है, तो वो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे 2 की घात 3 है और फिर बाहर एक और घात लगी हुई है 2 की, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या होगा, दोनों के गुणा हो जाएंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से ये पांचवा है कि a की पावर m है और b की पावर m है, यानी कि आधार अलग अलग है लेकिन पावर एक सी है। तो क्या बन जाएगा, वो घात एक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 4 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है। पावर एक सी है लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, 4/2 की पावर, दोनों की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालते समय इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, इसको कर सकते हैं 4 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये कुछ बेसिक से नियम है जिसको हमें जानना होगा, उसके बाद हमें सवाल लगाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे छठवां देखते हैं हम, किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस की घात है तो वो हमेशा नीचे में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल 10 के ऊपर -2 की घात है, समझिएगा, तो इसको हमेशा नीचे लिख दिया जाएगा, 1/10 की पावर +2 की घात लग जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 के ऊपर -3 की घात है, तो इसको लिख दिया जाएगा 1/5 की पावर +3, ठीक है। बहुत ईजी है। अब एक और समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या पर 0 की घात है, मान लीजिए किसी भी नंबर पर 0 की घात है, तो उसका मान हमेशा 1 ही आ जाएगा। जैसे कि 5 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। 7 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। 12 के ऊपर 0 की घात है तो उसका मान 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो ये हमने सातों नियम देखे, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7।
ये एक बार आपको नियम सीख लेने हैं, दोबारा से वीडियो देख लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रयास कीजिए, कुछ सवाल हैं वो पूछ रहे हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही आसान है। क्या होता है कि 2 की घात -4 है, तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो 1/2 की घात +4 हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो देखिए, दरअसल क्या होता है कि ये इसके गुणा में चला जाता है, यानी कि 2 की घात -4 गुणे 2 की घात 4 बराबर 1 आ जाता है। यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। यानी कि 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2 की घात +4। ठीक है। अब जैसे कि अगर दूसरा हम करें, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 की घात 5, तो कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से होगा, लेकिन सीधा है कि 10 की घात -5 है तो 10 की घात +5 हो जाएगा वो। बस गुणात्मक प्रतिलोम इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है। अब जैसे तीसरा है कि 7 की घात -2, तो क्या हो जाना चाहिए? 7 की घात +2 हो जाना चाहिए। इसी प्रकार 5 की घात क्या है? -3 है, तो यहाँ पर 5 की घात +3 हो जाना चाहिए। और 10 की घात क्या है? यहाँ पर -100 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाना चाहिए 10 की घात 100। बस ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर एक और प्रयास कीजिए कि सवाल है कि घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप से लिखिए। विस्तारित रूप का लिखना देखो क्या है, ये भी बहुत ही आसान है। क्या करना है अपन को, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 1425 ले रहे हैं। देखिएगा, आप लोगों ने स्थानीय मान और जातीय मान देखे होंगे। जातीय मान, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान उसकी प्लेस वैल्यू और जातीय मान उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो 1425 लिखा है, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें, देखिए तो क्या होगा, ये 1000 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 की जगह पर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1000 बन जाएगा, एक का। ठीक है, प्लस 4 का कितना बन जाएगा? 400 बन जाएगा, क्योंकि 2 आगे है। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से 25 का क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा, क्योंकि इसके आगे 5 है, यानी कि 1 0, और 5 हमारे पास अकेला बचेगा। यानी कि इसको अगर हम खोल कर लिखें तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि घातांकों का उपयोग करें, यानी इसमें घातें लगा दीजिए और इसको क्या है, नॉर्मल रूप में लिख दीजिए। तो जैसे अगर हम इसमें घातें लगाएं, अब हमें इसमें क्या करना है, 1 गुणे ये 1000 लिखा हुआ है, यानी कि 1 के साथ 1000 का गुणा है तब 1000 बनेगा। 400 कब बनेगा? जब 4 के साथ हम 100 का गुणा करेंगे तब 400 बनेगा। 20 कब बनेगा? जब हम 2 के साथ 10 का गुणा करेंगे। और 5 कब बनेगा? जब 5 तो रहेगा, लेकिन गुणे किसका गुणा करेंगे? इसमें 1 का गुणा होना चाहिए, जब तो 5 का 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 1 गुणे 10 की घात 3 जीरो है, तो 3 लगा देंगे हम। ठीक है, इसको हमने घातांक के रूप में बना दिया है, और वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घातांकों का उपयोग करते हुए विस्तारित रूप में लिखिए, यानी कि घातांक के रूप में बनाना है। प्लस 4 गुणे 100, यानी कि 4 गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2 जीरो है तो 2 आ जाएगी। यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही। और यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी, अभी हमने नियम में देखा है, पीछे नियम में देखा है कि किसी भी चीज़ पर अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है, और 1 हमें चाहिए था, इसलिए हमने इसको 0 बना दिया। तो ये इसका क्या है, विस्तारित रूप बन गया है। अब इसी प्रकार वो दशमलव वाले भी पूछ लेंगे, तो दशमलव वाले भी बिल्कुल आसान है इसी तरीके से। तो देखो, इसका हमने स्थानीय मान लिखा था 1000, इसका लिखा था कितना? 400, इसका लिखा था हमने कितना? 20, और इसका लिखा था 5। लेकिन जब दशमलव के बाद आ जाता है, तो दशमलव के बाद क्या करते हैं, हम उसको बटे में रख देते हैं, यानी कि एक अंक है तो 10, और फिर अगर यहाँ 2 अंक बन जाएंगे तो 6 के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो आ जाएंगे। एक अंक है तो 1 0, और 2 अंक है तो 2 0। तो इसको भी अगर हम इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। कैसे करेंगे कि 1 गुणे 10 की घात 3 ही हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तब 100 बन जाएगा। 2 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 बन जाएगा। 5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब तो ये 5 बनेगा, है ना। प्लस अब ये 3/10 है, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी अब घात माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 3 गुणे 10 की घात -1, क्योंकि ये बटे में आ गया है, इसलिए आप इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे, यानी कि प्लस 6 गुणे कितनी? 10 की घात -2, क्योंकि 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है, तो इसको बस इस प्रकार से बना देना है। अब आगे के सवाल करते हैं। यहाँ हमें 1025 लिखा हुआ है और 0.63 है, इसका विस्तारित रूप लिखना है, यानी कि घातांक के रूप में बनाना है। तो पहले हम इसका स्थानीय मान के रूप में तोड़ लेंगे, तो यहाँ इसके बाद 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे। अब ये क्या है? प्लस है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो का तो कोई मान ही नहीं है। प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 1 5, यानी कि 1 10 आ जाएगा। प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 5 अकेला अपने साथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें तो 1 का गुणा होना चाहिए। अब दशमलव लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, 6 के नीचे 1 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 3 के नीचे क्या आ जाएगा? 1 00 आ जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे। यहाँ पर है
1 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी 3, तब तो ये 1000 बन जाएगा, प्लस 0 इंटू यहाँ पर 0 के बाद 2 है यानी कि 10 की घात 2, यानी कि यहाँ पर 100 बन रहा है, यहाँ पर 100 है इसके साथ गुणा में। ठीक है, आप समझिएगा कि इसके गुणा में 100 है क्योंकि 2 अंक है ना, एक और एक 2 अंक। ठीक है, ये 1000 बन रहा था। अब यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात कितना 1 आएगा, तब तो 20 बनेगा, प्लस 5 गुणे 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 का मान 1 होता है, तभी तो ये 5 एकम 5 बनेगा, प्लस यहाँ पर आएगा 6/10, यानी कि 6 गुणे 10 की घात क्या आएगा -1। यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात -2। दूसरा देख लेते हैं 1256.2, 4 और 9। ठीक है, इसका स्थानीय मान पहले हम तोड़ लें। 1 का हो जाएगा कितना 1 2 3 0, प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 2 के साथ कितना आ जाएगा, 2 के साथ 200 बन जाएगा, प्लस 5 के साथ ये 50 बन जाएगा, और 6 के साथ अकेला 6 बचेगा, प्लस 2 के नीचे आ जाएगा हमारा कितना 1 0, प्लस 4 के नीचे आ जाएंगे हमारे 2 0, प्लस 9 के नीचे आ जाएंगे हमारे 3 0, क्योंकि ये तीसरी प्लेस पे इस तरफ जब चलता है तो इसमें उल्टा चलता है और इसमें इस तरफ से चलता है, यानी कि 0 का क्रम इसमें ऐसे काउंट हो रहे हैं ना 1 2 3, और इसमें इस तरफ से काउंट होते हैं, यानी कि 1 है तो 1, यहाँ पर 2 हो गए तो 2, और यहाँ तक पहुँच गए तो 3 0 आ गए। ठीक है, ये दशांश और सहस्त्रांश कहलाता है। दशमलव वाली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसका बेसिक सीख जाएंगे आप। फिर यहाँ पर अब ये हो गया, तो यानी कि 1 गुणे 10 की घात 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे हम, प्लस 2 गुणे 2 0 है तो यानी कि 10 की घात 2 0 आ जाएगा, प्लस 5 गुणे कितना है 1 0 है तो 10 की घात 1 आ जाएगा, प्लस 6 गुणे 10 की घात यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि हमें 6 गुणे 1 चाहिए, तब तो 6 बनेगा, और 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा -1, सिंपल, प्लस यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात -2, और यहाँ पर प्लस 9 गुणे 10 की घात -3। ये इसका क्या हो जाएगा घातांकों के रूप में विस्तारित रूप हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 सवाल और हैं, प्रयास कीजिए जो हमने नियम सीखे थे अभी उसके अनुसार इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा -2 की घात -3 गुणे -2 की घात -4। ठीक है, इससे पहले आपको प्लस माइनस के रूल्स भी सीखने होंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे उसका आई बटन पर, आप उसको देख लीजिएगा। अब क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर a बराबर क्या है -2 है। ठीक है, ये और ये अलग अलग है, घातें अलग अलग हैं लेकिन आधार इसका सेम है, और आधार एक सेम होता है तो उसका हमने नियम जाना था कि अगर a की घात m है और इंटू लगा हुआ है a की घात n है तो दोनों m प्लस n यानी कि दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था कि दोनों घातें जुड़ जाएंगी। अब हम इसको उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आधार है वो -2 ही है केवल। ठीक है, a तो सेम ही है ना, a है कितना -2 है। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये -3 हो जाएगा, प्लस और ये जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये दोनों घातों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये m है और ये n है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये दोनों जुड़ेंगी तो देखिए -3 और -4, तो -4 और 3 7 हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। तो ये -2 की घात -7 हो गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 की घात 7, क्योंकि जब नीचे आता है तो वो प्लस में बन जाता है। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अपना कितना बन जाएगा, ये -128 भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस की हो गई है तो बटे में आएगा 1/-128 आएगा, 1/-128 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इतना आंसर भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है कि p की घात तो 3 है यहाँ पर, ठीक है, और गुणे p की घात -10 है, यानी कि आधार तो सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये लग जाएगा इसमें फॉर्मूला। तो देखिए आधार तो सेम है यानी कि p की पावर 3 प्लस -10 हो जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं ना, हमने अभी तो यही तो सीखा नियम में। तो ठीक है, p की पावर -10 है और -10 में प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7, लेकिन किसका माइनस का, तो इसका आंसर यही हो जाएगा p की पावर -7। और अगर हम इसको आगे कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर देंगे, क्योंकि किसी के ऊपर माइनस की घात होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p की पावर +7 बटे में आ जाएगा, तो ये आगे भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 3 की घात 2 गुणे 3 की घात -5 गुणे 3 की घात 6। ठीक है, ये तीनों आधार सेम है, अगर आप 2 लेना चाहें तो 2 करके भी ले सकते हैं, अगर तीनों को एक साथ लेना चाहें तो तीनों को भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन हम 2 लेते हैं। नियम वही रहेगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, नियम तो वही रहेगा। तो देखो यहाँ देखिए इन दोनों में देखते हैं, पहले इन दोनों में 3 की घात 2 है और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगी और ये -5 रहेगा, जुड़ जाएगी कि नहीं, गुणे 3 की पावर 6 हम अलग रख देंगे, इसको अलग रख देंगे। ठीक है,
अब क्या होगा, 3 की पावर -2, -5 में से 2 जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 3 किसका, माइनस का, गुणे 3 की पावर 6। अब फिर से ये दोनों बन गए, तो अब दोनों में कौन सा नियम, फिर से वही नियम यूज़ हो जाएगा। तो ये 3 रहेगा ज्यों के त्यों, और ये दोनों घाते जुड़ जाएंगे, यानी -3 और +6 हो जाएगा। अब देखिए, अगर प्लस के 6 में -3 जाएगी तो प्लस का हमारे पास 3 ही बचेगा, यानी कि 3 की घात 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 आ जाएगा हमारे पास। और अगर घात के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो पार्ट 10 का हमने पार्ट परिचय देख लिया, उसका बेसिक जान लिया। अब अगली वीडियो में हम 10.1 को सॉल्व करेंगे।